कि अरबाज़ निकी को यूज़ कर रहा है। सब जगह पे यही आया है कि निकी अरबाज़ को यूज़ कर रही है गेम के लिए। अरबाज़ का गेम बहुत अच्छा है, अगर अरबाज़ इंडिविजुअल खेलेगा तो उसका गेम और अच्छा दिखेगा। तो उधर तो मेरा ही यूज़ हो गया फिर। मतलब आपने मेरा ही यूज़ किया, मैंने नहीं किया किसी का यूज़। और मैं हमेशा सेफ़ बैठता था और आप भी आइडल मैच बन के सेफ़ ही बैठे थे। तो मैंने किसी का यूज़ नहीं किया, ना किसी का मैंने हक छीना है वहाँ पे। कमिटेड था मैं, जब शो में था तभी मैंने बोला था कमिटेड है, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे बाहर आने के बाद पता चली, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को भी यहीं पे रुकाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिंगल हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। निक्की के पार्ट्स जो थे, निक्की जैसे टेक केयर करती थी या निक्की जितना मेरा ध्यान रखती थी, निक्की ने जितने मेरे लिए स्टैंड लिए, जितनी चीज़ें की है, तो शायद वो चीज़ें नहीं दिखाई गई लोगों को कि हर जगह यूज़ मेरा ही होता है, बट लोगों को लगता है कि मैं यूज़ करूँ, क्योंकि लड़का है ना, क्या कर सकता है। अभी लड़का है, लड़की ने बोल दिया कि भाई इसने ऐसे किया है, तो वो लग ही जाता है। लड़के ने कितना भी करेगा ना लड़का उस लड़की के लिए, तो वो चीज़ें दिखने वाली नहीं है। सिलसिला में मेरा था ही नहीं कुछ, और यहाँ पे बना है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं। हाँ, ये शो में बोल सकता हूँ कि हाँ मैं लड़की के साथ खेला हूँ और मैं फीलिंग्स हो गई थी, सारी चीज़ें तो ये शो में है। ये पहला ही शो है मेरा जिसमें ऐसा है। उस शो में फीलिंग्स नहीं थी मेरी यार अटैच। That was just a game. हाँ, वो एक बस show गेम था. था, एक शो था। मैं देख रहा था बस कि कैसे होते रियलिटी शोज़ और कैसे टास्क वास्क परफॉर्म होते, बस वही था। बाकी मैंने उस शो में मेरी फीलिंग्स वगैरह किसी से भी अटैच नहीं हुई थी। चलो यार, एक लड़की छोड़ दो, इस फिर से कोई भी कंटेस्टेंट से मैं दिखा नहीं हूँगा आपको साथ में कभी। Hi everyone, this is your host Riya and आज हमारे साथ हैं अरबाज पटेल. We are with us. Welcome to Instant Bollywood. यस, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम मस्त, बढ़िया। नाइस हैविंग यू हियर अरबाज. फर्स्टली स्प्लिट्सविला के बाद आपने बिग बॉस में भी लाइमलाइट, यू स्टोल द लाइमलाइट ओवरऑल. सो डू यू थिंक योर इविक्शन वाज काइंड ऑफ अनफेयर? आपको लगा नहीं हुआ सही? अनफेयर तो लगा ही है, सबको ही लगा है। मुझे क्या, हर किसी को लगा है कि ये अनफेयर हुआ है, क्योंकि मैं अच्छा गेम खेल भी रहा था वहाँ पे और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा था और सारी चीज़ें मैं दिखा भी रहा था। मुझे भी लगता है कि इतने जल्दी नहीं होना चाहिए था, बट अभी शो शायद कम दिन का था तो उनको करना पड़ा। एग्जैक्टली. और अनफेयर के अलावा जो अभी कंट्रोवर्सी या बहस हो रही है आपके नाम पे, वो है निक्की के पेरेंट्स की, जो उनके मम्मी ने शो में कहा था कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है. तो आपके डिफेंस में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अंदर जब मैं बोला था कि मैं कमिटेड हूँ, जब मैं कमिटेड था तो मैंने बोला था कमिटेड हूँ। एंगेजमेंट की ह्यूमर्स है, एंगेजमेंट के साथ साथ बहुत सारे ह्यूमर्स ऐसे फैलाए गए थे कि मैरिड है, एंगेजमेंट हुई है और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब ह्यूमर्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और कमिटेड था मैं, जब शो में था तभी मैंने बोला था कमिटेड है, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे बाहर आने के बाद पता चली, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को भी यहीं पे रुकाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिंगल हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। जी, नाइस. ओके, ऑल्सो पीपल आर कमेंटिंग दैट अरबाज इज यूजिंग निकी टू बी इन द लाइमलाइट और जस्ट फॉर द शो. बाहर आके दोनों अलग हो जाएंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ऐसे वर्ड्स आए नहीं किसी ने कि अरबाज़ निकी को यूज़ कर रहा है। सब जगह पे यही आया है कि निकी अरबाज़ को यूज़ कर रही है गेम के लिए। अरबाज़ का गेम बहुत अच्छा है, अगर अरबाज़ इंडिविजुअल खेलेगा तो उसका गेम और अच्छा दिखेगा, और निक्की यूज़ कर रही है उसको। ना निक्की ने मेरे को यूज़ किया है, ना मैंने निक्की को यूज़ किया है। और मैं अपना ही गेम खेलता था, जैसे पता है टास्क हो या कोई भी चीज़ का मुद्दा हो, जैसे भी हो, तो लोगों ने उसको बोला है कि अरबाज़ का यूज़ निक्की कर रही है, वो गलत कर रही है, और अरबाज़ जब इंडिविजुअल खेलेगा तो सारी चीज़ें चेंज होगी। बट ऐसे नहीं है। मैंने अपना गेम खेला है, बट निक्की साथ थी तो शायद मेरा एक दूसरा पार्ट भी आप लोगों को देखने मिला, इमोशंस पार्ट एंड थोड़ा केयरिंग वाला नेस एंड जो भी थे, मतलब वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत निक्की की वजह से मेरी पर्सनैलिटी में से निकली है बस। अच्छा, एग्जैक्टली ट्रू. और निकी के पेरेंट्स के साथ आप मिले हो, अगर आपको मिलना चाहेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को, लाइक उनकी मम्मा को स्पेशली? नहीं यार, उनकी मम्मा और डैड को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जितना सुना है उनके बारे में तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट बाहर आया हूँ शो से, तो मैंने मिलने की लाइक अभी तक कोशिश नहीं की। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, उनसे मिलूँगा भी, मैं डेफिनेटली मिलूँगा, और मैं मिलना भी चाहता हूँ उनसे। और अच्छे है वो, काफ़ी अच्छे हैं। मैंने एपिसोड में भी देखा, वो बोल रहे थे निक्की को कि तू अरबाज़ पे बहुत गुस्सा करती थी एंड ऑल, तो वो बोली थी नहीं वो ज़्यादा करता है। बट ठीक है, कुछ चीज़ें उनको भी कंट्रोवर्शियल थी और चीज़ें लाइक ह्यूमर्स थे, तो उनको भी पता नहीं चला, उन्होंने भी अंदर जाके बोल दिया। मिलूँगा मैं
डेफिनेटली मिलूंगा, साथ में पोस्ट भी करूंगा, तो कोशिश अगर रहेगी तो स्टोरी भी पोस्ट करूंगा उनके साथ। ट्रू बट लेट्स टॉक अबाउट योर पेरेंट्स एज वेल। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने स्टेप आउट किया बिग बॉस के बाद? मेरे पेरेंट्स का पहले रिएक्शन वही था जैसे हर कोई बोल रहा था, भाव के धक्के पे भी बोला जाता था कि निक्की के अगेंस्ट खेल, निक्की से थोड़ा दूर होकर खेल, बट उनको पता नहीं था कि निक्की मेरे लिए अंदर क्या कर रही है शो में। निक्की मेरे लिए भी एफर्ट डालती है, निक्की मेरे लिए भी केयर करती है, मेरी टेक केयर करती है, सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। जैसे हर किसी को था कि अरबाज निक्की से दूर होकर खेले, तो उनको भी वही लग रहा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं है और फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहे थे, तो जैसे लोग बोल रहे थे वो भी वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ यार ये गलत कर रहा है, शायद सब बोल रहे तो गलत कर रहा है। बट बाहर आने के बाद जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे था, पापा ऐसे नहीं ऐसे था, निक्की ने मेरी बहुत टेक केयर की है, मेरे को बहुत संभाला, एक छोटे बच्चे से संभाला है, तो उनका भी चीज़ें चेंज हो गई कि यार हमको तो बेटा ये सब चीज़ें दिखी नहीं थी, बट अभी तू बोल रहा है तो अच्छा किया तूने कि तू उसके साथ खेला या उसके लिए खड़ा था तू वहाँ पे। तो वो भी खुश है कि ठीक है यार, एक लड़की जब उसको सपोर्ट कर रही है तो वो लड़की के लिए खड़ा है, तो उनके भी लिए प्राउड है मोमेंट है कि हाँ एक लड़का हमारी एक लड़की के लिए खड़ा है। एग्जैक्ट जैसे पेरेंट्स ने जब आपने पेरेंट्स को बोला आपने कि हाँ मेरी साइड ऐसी भी थी, तो क्या आपको कहीं लगता है कि बिग बॉस में मेरे कुछ पार्ट्स थे जो नहीं दिखाए गए हैं ऑडियंस को, जो राइट ऑडियंस तक पहुँचाने चाहिए थे? मेरे पार्ट्स तो सारे ही दिखाए गए कि मैं केयर कर रहा था निक्की के पीछे पीछे जो मैं घूमता था, बट निक्की के पार्ट्स जो थे, निक्की जैसे टेक केयर करती थी या निक्की जितना मेरा ध्यान रखती थी, निक्की ने जितने मेरे लिए स्टैंड लिए, जितने चीज़ें की है, तो शायद वो चीज़ें नहीं दिखाई गई लोगों को कि यार अरबाज और निक्की, वो तो एंड में दिख गया लोगों को जब एविक्शन हो रहा था, जब निक्की की फीलिंग्स, निक्की जितना रो रही थी, जितना निक्की रिक्वेस्ट कर रही थी सबको, तो वो वहाँ दिख गया कि नहीं यार निक्की के साइड से भी चीज़ें थी, निक्की ने भी बहुत सारी चीज़ें अरबाज के लिए की है, वो वहाँ नहीं दिखी, बट जब एलिमिनेट हो रहा था आप सभी ने देखा है वहाँ पे क्या ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैं निक्की के साथ उतना जुड़ा हूँ और उतना मैं उसके क्लोज और उतना रहा हूँ उसके साथ में। ट्रू बट यू नो एक रील जो काफ़ी वायरल हो रही है दैट व्हेन हर मॉम, निक्कीज मॉम ने उनको जब कहा था तो शी सेड कि हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन यू हर्ड फ्रॉम निक्की इटसेल्फ इन मराठी? शी सेड कि जो भी मेरा और अरबाज का है इट्स ओवर नाउ। उन्होंने कपड़े सारे स्टोर रूम में रख दिए और बोल दिए कि इनको फेंक दो या फिर बाहर रख दो। तो आपका क्या रिएक्शन था? देखो उसको पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, और इंगेजमेंट वाली बात कोई भी, अगर मैं भी अंदर होता और मैं भी ऐसे सुनता तो मेरे को भी हर्ट होती चीज़ें। उसने बोला भी क्या, वो कमिटेड था, उसने बोला था कि कमिटेड है एंड ऑल, और एक शो में भी ये सब चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ें, और हम ज़्यादा बाहर की बातें करते नहीं थे क्योंकि हम गेम में रहते तो हम सिर्फ गेम की बातें करते। तो निक्की का भी वही था कि अरबाज हम बाहर की बातें छोड़ के इधर की बातें करते हैं, बाहर का बाहर जाके देखेंगे। तो ना कभी हमने ज़्यादा चीज़ें शेयर की है, ना मैं कर पाया उसको चीज़ें शेयर। बस मेरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मैंने बोला कि कमिटेड वाली चीज़, वो मैंने उसको बता चुका था, और उसके बाद कोई भी हो, मैं हो या वो हो, वो चीज़ें करेगा ही इंसान, क्योंकि अभी भी उसको पता नहीं है। जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं अंदर जाके बताऊंगा कि बाबा कमिटेड वाली जो चीज़ें थी वो थी ठीक, लेकिन जो दूसरी चीज़ें आई है वो ह्यूमर से सिर्फ, और उस चीज़ पे हम ध्यान भी नहीं दे सकते। और मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मैं लाइक गेम प्लान में सिर्फ लड़कियों को लेके करूँ। आप सभी ने मेरा गेम भी देखा है और चीज़ें भी देखी है जी। बट मेकर्स की तरफ से क्या आपको बुलावा आया है अंदर क्लियर करने का आपकी तरफ से? अभी तो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि फाइनल बहुत करीब है जी। तो शायद डांस वांस परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, हर साल होता है, तो देखते जब अगर कुछ ऐसे हुआ तो देखते कुछ हम लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद तो हो ही जाएगी सारी क्लियर। अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो आप लोग भी तो पूछोगे कि बाबा अरबाज हमारे पास आया था तो अरबाज ने सारी चीज़ें क्लियर रखी थी कि उसकी तरफ से है चीज़ें, वो रहना चाहता है साथ में, या वो उसकी जो बॉन्डिंग थी वो जेन्युइन थी, वो जेन्युइन रिश्ते थे उसके निक्की के साथ। आप लोग जितने भी थे तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि उसने आके गलत बोला है, क्योंकि ऑन कैमरा है सारी चीज़ें, तो उसको भी पता चलेगा आने के बाद कि बाबा बाहर आने के बाद भी अरबाज ने चीज़ें की है मेरे लिए, जैसे मैं घर में करता था उसके लिए चीज़ें मैंने बाहर भी की। जी हाँ, जितना आप निक्की को जानते हो क्या आपको लगता है वो समझ जाएंगी आपकी बात को? बात को समझना क्या है, सिर्फ ह्यूमर्स है, वो चीज़ें तो समझ ही जाएगी कि हाँ बाबा ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर कि, क्योंकि हर इंसान देख रहा है। एंगेजमेंट वाली ये सब चीज़ें तो नहीं है, बाकी जो वो सब चीज़ें थी तो वो तो दिख ही जाएगी उसको, और वो समझदार है काफ़ी, वो काफ़ी साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है तो समझ भी जाएगी, और नहीं भी समझी तो है महाराष्ट्र है पूरा समझाने के लिए कि बाबा अरबाज ने जो भी है वो सब क्लियर हमारे सामने, आप लोगों के सामने तो सारी चीज़ें क्लियर है, सिर्फ वो ह्यूमर से तो ह्यूमर्स ही रहेंगे। एग्जैक्टली। मेरी अटेंशन में एक कमेंट आया दैट आई वांट टू आस्क यू इटसेल्फ दैट दे सेड कि अरबाज प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग बाय मैरिंग निक्की इटसेल्फ। तो आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं? जैसे कि
लाइक देर आर वेरी रूमर्स कि जैसे मैंने कहा था कि निक्की को यूज़ कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ शो के लिए दिखावा है, ये है वो है, बट वुड यू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग कि बाय स्टेइंग हर फॉर लाइफ टाइम विद निक्की? देखो मैं बाहर हूँ अभी, निक्की बाहर नहीं है। जब निक्की बाहर आएगी, क्योंकि अभी निक्की ने वो रिएक्शन सभी ने देखा है निक्की का, जब उसने सुना है तो वो क्या रिएक्ट किया उसने। बट निक्की बाहर आने के बाद मैं तो समझाने की बहुत कोशिश करूँगा और रिस्पेक्ट भी करूँगा उसकी चीज़ों की कि वो क्या चाहती है एंड क्या नहीं। और मेरे तरफ से तो हमेशा रहेगा जी, हमेशा रहेगा, वो आपको दिख भी जाएगी चीज़ें। oh well, but before the show or after Splitsvilla or before Splitsvilla, had someone proposed you yet? Any lady? But you rejected her. पहले तो ठीक है, बट स्प्लिट्सविला के बाद से बहुत सारी मेरी चीज़ें चेंज हुई थी, जो कि सबके सामने ऑन कैमरा थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ज़्यादा स्प्लिट्सविला के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला ना। 1 महीना मिला है शायद मेरे को, वो 1 महीना या 2 महीने में मैं बिग बॉस में चला गया था। तो मुझे पता भी नहीं कि उसके बाद स्प्लिट्सविला के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने सुना कि कटघरे एंड ऑल सारी चीज़ें हुई, वहाँ भी मैं नहीं था, तब भी मेरे नाम चल रहे थे। तो उसके बाद से चीज़ें चेंज है और मैं पीछे का रखता ही नहीं हूँ कुछ भी चीज़ें। जी, ऑल्सो अभी स्प्लिट्सविला की बात हो रही है तो आपको पूछ लेती हूँ कि स्प्लिट्सविला की एक एक्स कंटेस्टेंट थी जिन्होंने कहा था कि आप लाइक यू यूज गर्ल्स, लाइक आप लड़कियों के लिए गेम खेलते रहते हो टू बी इन द लाइमलाइट, टू बी द स्पॉटलाइट। तो आपके इस पर क्या रूमर्स है? लाइक सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ, जब मैं स्प्लिट्सविला में गया था तो मैंने स्टार्टिंग में मैं अपना ही गेम खेल रहा था, मेरी पार्टनर वगैरह कोई थी ही नहीं। आधा 10, 15, 20 दिन तो मैंने अपने ही खेला है। उसके बाद सब लोग वाइल्ड कार्ड में आए थे, वाइल्ड कार्ड में जो एक्स कंटेस्टेंट आए थे वो भी वाइल्ड कार्ड में ही थे। तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है शायद 1 या 2 टास्क। उसके बाद वो किसी और के साथ आइडल मैच बन गए थे, तो मैं किसी और के साथ परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने ही मेरे को जिताया है या उन्होंने ही मेरे को सारी चीज़ें दी। यस, मैं तो रियलिटी में आपको मैं दिखूंगा नहीं, और टास्क वगैरह में दिखाऊँ मैं आपको, तो वहाँ पे आप लोग देख लो कि मैंने यूज़ किया है किसी का, कि मैंने यूज़ करने दिया है लोगों को अपने आप को, क्योंकि मैंने ही टास्क जिताए है, मैंने ही मेहनत की है। मैं सिर्फ रखता था सेफ साइड के एज अ पार्टनर आप हो, आप साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बस। यूज़ करने ऐसी बात है ही नहीं वहाँ पे। यूज़ करना बोले तो बहुत गलत बात हो जाती है कि यूज़ किया है एंड ऑल, ये गलत बात है। आप एक टास्क खेल रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो एक पार्टनर के साथ, तो परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसमें यूज़ वाली चीज़ें हैं नहीं। आप भी खेलने आओ, हम भी खेलने और हम खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मेरी वजह से कोई भी टास्क आप हारे हो। ट्रू, मैंने सारे परफॉर्मेंस या सारे चैलेंजेस आपको जिताया हो, तो उधर तो मेरा ही यूज़ हो गया फिर। मतलब आपने मेरा ही यूज़ किया, मैंने नहीं किया किसी का यूज़। और मैं हमेशा सेफ बैठता था और आप भी आइडल मैच बन के सेफ ही बैठे थे। तो मैंने किसी का यूज़ नहीं किया, ना किसी का मैंने हक छीना है वहाँ पे। एग्जैक्टली, बट यू नो अरबाज इतनी मेहनत करके खुद के दम पे बिग बॉस भी किया, स्प्लिट्सविला भी किया, so you when you see the comments there are someone who are loving you as well, but there are someone like who are hating you as well, just because of the Nikki thing and all the controversies happening around. But do you feel somewhere insecure कि यार मैं कहाँ गलत हो गया जो मुझे इतना हेट मिल रहा है? वही मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं अगर एक अच्छा इंसान हूँ या मैं अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूँ हर किसी को, तो मेरी अच्छी चीज़ें या मेरे अच्छा ट्रीट करना मेरे को गलत, मैं वहाँ पे गलत दिख रहा हूँ, तो ये गलत बात है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह यूज़ मेरा ही होता है, बट लोगों को लगता है कि मैं यूज़ करूँ, क्योंकि लड़का है ना, क्या कर सकता है। अभी लड़का है, लड़की ने बोल दिया कि भाई इसने ऐसे किया है, तो वो लग ही जाता है। लड़के ने कितना भी करेगा ना लड़का उस लड़की के लिए, तो वो चीज़ें दिखने वाली नहीं है। तो मैंने कभी, मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ है कि अरबाज तू गलत हो गया, बट हाँ यार इस जगह पे मेरे को गलत अभी फील हो रहा है कि मैं बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी प्यारी बातें कर देता हूँ इन लोगों के साथ, तो वो चीज़ें मेरे को ही बैकफायर मेरे को ही हो रही है कि ये ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो शायद मेरे को वो चीज़ रोकनी पड़ेगी, बट अभी अंदर इनबिल्ड है, ऊपर वाले ने दिया है, अच्छा बनाया, तो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बिग बॉस 18 अगर आपको मौका मिले, जो अभी शो स्टार्ट हो रहा है, हिंदी रियलिटी शो, क्या आपको मिला है अभी ऑफर, या डू यू वांट टू सी? देखते हैं, अभी करीबी है तो देखते हैं। अगर आप सब लोग देखना चाहते हो तो डेफिनेटली दिखेंगे। या एग्जैक्टली, बट जनरली आस्किंग, हैव यू साइंड एनी प्रोजेक्ट्स टिल नाउ? हाँ, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं। हाँ, कौन से? अभी वो तो सरप्राइज है। आप सरप्राइज ही रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मज़ा आएगा। सरप्राइजेस जब ओपन हो गया तब सारी चीज़ों में मज़ा आता है। तो हाँ, तो वो सरप्राइज है, उसमें मज़ा आएगा आपको डेफिनेटली।
Okay, we'll see that. Of course, touch wood, you're doing very, very good. But before we wrap up, एक छोटा सा segment खेल लेते हैं, like revealing your secret diary here. What was the worst breakup line you have ever received? ब्रेकअप लाइन, ब्रेकअप में ना कभी इतने मतलब हुआ नहीं है मेरा कि जो अभी भी है तो उसमें भी मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, ना मैं मिला हूँ ना सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें मेरे को कभी वो ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है और उसमें मैंने ही मेहनत की है, मैं ही अपने आप को यूज़ करता हूँ और लोग भी मेरे को यूज़ करते हैं, तो कभी ब्रेकअप वगैरह का तो नहीं है ऐसे लाइन्स वगैरह। ओके, एक रूमर जो आप अपने बारे में स्प्रेड करना चाहेंगे? हाँ, यही सच है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। दैट यू वांट कि कल की न्यूज़ में अरबाज पटेल की ये न्यूज़ छपनी चाहिए तो मज़ा आ जाएगा कि अरबाज पटेल इज़ नॉट मैरिड एंड दे वर ऑल फेक न्यूज़। यस, अरबाज पटेल इज़ नॉट मैरिड, ये फेक न्यूज़ है और अभी सिंगल हूँ, फिर सिंगल भी है कि अब बस सिंगल है, अभी एक कोई भी लड़की नहीं है, मेरे को तो कन्या दोष है मेरे ज़िंदगी में, ऐसे लगता है मेरे को कभी कभी, तो अभी कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड, ओके। बी ऑनेस्ट, व्हाट मेक्स अ गर्ल इमीडिएटली अनअट्रैक्टिव? एक रेड फ्लैग इंस्टेंट कि अगर उसने ये कर लिया तो नेवर। लड़कियों ने यार, मैं कभी लड़कियों को ऐसे नहीं देता हूँ टैग, उन्होंने जो भी किया है मेरे साथ में ना, तो मैं रिस्पेक्टफुली उनकी इज्जत करता हूँ उस जगह पे, और मैं कभी रेड फ्लैग एंड ऑल कोई भी लड़की को नहीं देना पसंद करूँगा। बट अगर कोई आप डेट पे गए इन केस इन फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट कि आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करनी चाहिए? लाइक दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू डोंट वांट। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ. देखो, पहली बात तो क्या होता है, हम जब किसी के साथ जाते हैं तो उसको कंफर्ट जोन पहले हमको देखना पड़ता है सारी चीज़ें, तो वो जिस चीज़ में कंफर्ट है या मैं जिस चीज़ में कंफर्ट नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में जानने के बाद पता चलेगा कि वो नहीं करना चाहिए। बट मेरे को ऐसे है कि मैं अगर उसके पास हूँ या मैं उसके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो जैसे आपने बिग बॉस में भी देखा होगा कि निकी एंड मेरा जो भी था, तो वो अभिजीत के साथ जो भी बातें करती थी या चलती थी, तो मेरे को नहीं पसंद आते थे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं बहुत उस चीज़ को, मेरी बातों को और मेरी चीज़ों को, मैं पर्सनल बातों को पर्सनल रखना चाहता हूँ। यही मेरे जहन में एक सवाल था आपके लिए कि जैसे कि शो में भी देखा गया था कि आप कितने पॉजेसिव हो रहे थे निकी को दूसरे के साथ देखते वक्त, तो क्या वही पॉजेसिवनेस आफ्टर द शो व्हेन शी विल कम आफ्टर द बिग बॉस, तो वही पॉजेसिवनेस आप में रहेगी? हाँ, वो तो रहेगी यार, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारी फीलिंग्स को हम जल्दी निकाल नहीं सकते वो चीज़ों से, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ है चीज़ों का, तो वो तो रहेगी पॉजिटिवनेस। एग्जैक्टली। हु इज योर लेडी क्रश? लेडी क्रश कोई भी नहीं है। बड़ी में निकी? नहीं, निकी तो निकी का और मेरा अलग है यार, मतलब लाइक मैं क्रश से भी बियॉन्ड है। हाँ, भी। नाइस। ओके, डू यू हैव अ फिंस्टा और इंस्टाग्राम? फेक इंस्टा जिससे आप किसी को स्टॉक करते हो? नहीं, मेरे को मेरा खुद का इंस्टाग्राम चलाने को टाइम नहीं मिलता है। ओके, एक ऐसी हैबिट जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो? ऐसी हैबिट जिससे छुटकारा पाना चाहते हो? यही चीज़ हो गई यार, मेरी हैबिट यही हो गई कि मैं अच्छा बनता हूँ हर लड़की के साथ, अच्छी बात करता हूँ, तो शायद अब मैं चाहूँगा कि उस चीज़ों से मैं छुटकारा पा जाऊँ, क्योंकि मैं बातें करता हूँ या मैं रहता हूँ साथ में, तो सामने से सबको फीलिंग्स अटैचमेंट हो जाती है और उसमें बाद में मेरे को ही तकलीफ होती है, क्योंकि बैकफायर मेरे पे ही होता है कि तूने ज़्यादा हमको लाइक उम्मीद दे दी थी या हमारी फीलिंग्स को तूने रिस्पेक्ट कर दी, तो हमने तेरे साथ ऐसे किया, तो शायद अब वो हैबिट को मेरे को छुटकारा पाना पड़ेगा। बट मे बी दैट्स गुड ऑल्सो ना इन सम वे, क्योंकि वो अगर दूसरे वे में लेते हैं तो फिर इट्स जस्ट योर नेचर, या आपका नेचर है कि आप केयर करते हो, आप सबकी हमेशा देखभाल ही करते हो, आपका बोलने का लहजा वही है, तरीका वही है, तो वो मे बी दूसरे पर्सन दूसरे एंगल से ले सकते हैं, बट कोई ले ही नहीं रहा है ना वो एंगल से, सबको चाहिए ही मैं, जब उस तरीके से बात हो गई तो फिर सबको ऐसे हो जाता है कि कोई वो एंगल से ले ही नहीं रहा है, उस चीज़ को गलत बताने में चल जाते लोग, और बोल रहे हर शो में जाता है तो एक नई लड़की से, हर शो में किधर यार, मैं एक ही शो किया है मैंने बस अभी फिलहाल, स्पिट्सविला किया है और बिग बॉस किया, और स्पिट्सविला में मेरा था ही नहीं कुछ, और यहाँ पे बना है
तो इसको बोल सकता हूँ मैं, हाँ ये शो में बोल सकता हूँ कि हाँ मैं लड़की के साथ खेला हूँ और मैं फीलिंग्स हो गई थी सारी चीज़ें, तो ये शो में है, ये पहला ही शो है मेरा जिसमें ऐसा है। उस शो में फीलिंग्स नहीं थी मेरी यार अटैच। That was just a game. हाँ वो एक बस show गेम था, एक शो था, मैं देख रहा था बस कि कैसे होते रियलिटी शोज और कैसे टास्क वास्क परफॉर्म होते, बस वही था। बाकी मैंने उस शो में मेरी फीलिंग्स वगैरह किसी से भी अटैच नहीं हुई थी। चलो यार एक लड़की छोड़ दो, इस फिर का कोई भी कंटेस्टेंट से मैं दिखा नहीं हूँगा आपको साथ में कभी, तो मेरी किसी से भी इतनी फीलिंग्स अटैच नहीं हुई थी। हर्ष मेरा दोस्त था, रूममेट था, तो उससे मेरी हो गई थी हर्ष से। हर्ष के साथ मैं अच्छा बोलता था, बैठता था, बट उसके बाद भी मैं हर्ष से भी नहीं मिला हूँ कभी। सिर्फ हाँ सिर्फ मैं गेम खेला, उस चीज़ों को भूल गया, लेकिन आज भी मिलेंगे आगे भी, तो मैं अच्छा ही मिलूंगा कि कैसे हो एंड ऑल ये सब चीज़ें। बिकॉज बाहर कितने भी क्या बोले वो फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, देखो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं फेम पागल हूँ एंड ऑल। अगर ऐसा होता तो मैं हर स्पिट्सविला कंटेस्टेंट के साथ जाके कोलैब करता, मिलता, व्यूज़ आते हैं आपको, आप लोगों को भी पता है कि स्पिट्सविला के बाद जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो उससे व्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं, व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कभी भी आपको दिखूंगा नहीं, और स्पिट्सविला के बाद भी मैं कभी लाइव आके मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, ना कुछ पोस्ट डाला है कि इसने ऐसे किया उसने वैसे किया। ये लोग जितना कर रहे थे बाद में भी नहीं किया, या ब्रॉडकास्ट में कुछ डाल रहे थे, मैंने नहीं किया। मैं बोला हो गया, मैंने शो कर चुका, वो खत्म हो गया, वो कहानी खत्म हो गया, मेरे को आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है। तो मैं वैसा भी फेम पागल नहीं हूँ जितने लोग फेम पागल है, मेरी सीढ़ी पे पैर रख के चढ़ना चाहते हैं ऊपर, वैसी ये चीज़ें कुछ। एग्जैक्टली ट्रू। ऐसा क्या क्रेजी किया आपने अब तक प्यार के लिए? कुछ किया है प्यार के लिए? क्या क्रेजी किया है? एनी मेमोरी? इतना प्यार के लिए इतने क्रेजी किया कि मेरी इमेज खराब हो रही है। इससे बड़ा क्रेजी क्या हो सकता है कि पूरे लोग यही बोल रहे हैं कि ये अच्छा लड़का नहीं है, यही फालतू है, यही लड़कियों को यूज़ करता है, यही गलत करता है, तो सब चीज़ें मेरे को ही आ रही है। अब प्यार में मैं इतना कुछ कर चुका हूँ कि लोग मेरे को ही गलत बोल रहे हैं, तो ये क्रेजीनेस ही हुआ है मेरे लिए। सो ट्रू, अंडरस्टैंडेबल यार। बस मैं तो समझता हूँ कि यार लड़कियों ने लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए होते हैं कि जो इतना चीज़ें सुने एंड ऑल, बट लड़कियाँ भी बोल रही कि तू गलत है, तू गलत करता है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या इतना करने के बाद लड़कियों को, और लड़कियाँ ही गलत बोलती है तो फिर गलत बात है। एग्जैक्टली, बट जो अपने क्या समझते हैं आपको वो मैटर करता है, अनलेस एंड अनटिल दूसरे पर्सन क्या बोले, तो यू शुड अवॉइड दैट। ओके, रीसेंट सॉन्ग जिससे आप ऑब्सेस्ड हो? रीसेंट सॉन्ग यार अभी जब से आया हूँ 2 महीने तो अंदर था, उसके बाद अभी आया हूँ तो रीसेंट सॉन्ग ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, और ना मैं सुन रहा हूँ अभी चीज़ें, क्योंकि मैं मेरे ही इसमें इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हूँ अभी फ़िलहाल। एग्जैक्टली, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद व्हाट्स योर मी टाइम टू डू जिससे आपको पीस मिलता हो? अभी तो पीस किधर भी नहीं मिल रहा है। ना नींद हो रही है, ना खाना खाया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत गलत हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं अच्छा होने के बाद भी सब चीज़ें गलत हो रही है मेरे साथ, तो उसमें ही ज़्यादा ये हो गया हूँ मैं कि मैं कैसे अभी लोगों को बताऊँ कि बाबा, क्योंकि मैंने बोल दिया सब चीज़ें मेरे मुंह पे है, मैंने बोल दिया भाई ऐसे ऐसी चीज़ें है ही नहीं, बट उसी चीज़ को कंटिन्यूसली लोग खींचते रहते हैं ना, तो मैं उसको कितना ही एक्सप्लेन करूँगा। अब बस हो गया, वो भी चीज़ें बस होगी कि मैंने को अब ठीक है, बस अभी निक्की अंदर है तो उसको एक लोग बोल रहे कि उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो उसको ही क्लियर करेंगे। और जैसा मेरा कंफर्ट जोन था अंदर, मैं उसके साथ ही बैठता था, तो मेरा जितना भी झगड़ा लफड़ा हुआ है जब उसके साथ बैठता तो अच्छा लगता था। वेल, हु इज योर 3 AM फ्रेंड? AM फ्रेंड? अभी मेरी PR वाली अंशु है। अभी तो फिलहाल मेरे को लगता है 3 है नहीं, एक ही है अभी फिलहाल, जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ, जिसको हर चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब डर भी लगता है किसी को बोलने के लिए कि यार इधर कुछ बोल दी तो कुछ और नया ना निकल जाए बोल के, सच में, तो अभी एक ही है। ओके, लास्ट पर्सन यू फेस टाइम्ड? लास्ट पर्सन वीडियो कॉल पे किससे बात की थी? वीडियो कॉल पे यार किसी से बात नहीं की, लोग ही बात करा रहे कि यार मेरी लड़के से बात कर लो या मेरी बेटी से बात कर लो, आपके फ़ैन है, तो ऐसे ही बात हुई है बस। तो यस, फैन मीट हो रहे बस वीडियो कॉल पे। ओके, ऐसी कोई शो है जो आप बिंज वॉच कर रहे हो रिसेंटली? ऐसे कोई उसका भी टाइम नहीं मिल रहा होगा आपको? सच में नहीं मिल रहा है टाइम। मैं बिग बॉस ही उसका ही इंतज़ार करता हूँ कि 9 बजे आएगा, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, तो मैं सोचता हूँ वो 1 घंटा मेरे को दिख जाए तो वही अच्छा है अभी मेरे लिए। क्या चल रहा है वो भी हाँ इम्पोर्टेंट है। ओके, एक फन फैक्ट लास्टली, एक फन फैक्ट आपके बारे में जो दुनिया वालों को नहीं पता है, दैट यू वांट टू टेल।
फन फैक्ट यार, जैसा स्पिरिचुअला में लोगों ने देखा था कि मैं वहाँ पे बहुत फन मैंने किया है, मैंने बेबी वाला वो डांस स्टेप मेरा बहुत वायरल हुआ था। मैं वैसा ही हूँ, मैं बहुत फ़नी हूँ, मैं चीज़ें करता हूँ लोगों के लिए, बट अभी पर्सनालिटी ऐसी है तो लोगों को लगता है कि यार ऐसी पर्सनालिटी तो आप ऐसा सब मत किया करो। तो है बहुत सारी चीज़ें, बट नई पर्सनालिटी के हिसाब से चलना पड़ता है थोड़ा, तो वैसे चल रहा है अभी। एग्जैक्टली, यस, अंडरस्टैंडेबल। वेल, जो भी होगा, आई एम श्योर टचवुड पीपल आर रियली लविंग यू एंड निकी टुगेदर। जो भी हो सब सॉर्ट हो जाए। फैंस आर योर ट्रू फैंस आर होपिंग फॉर गुड कि आप दोनों साथ में आ जाएं फिर से। जो भी मसला है या फिर जो भी है आपका, थिंग्स विल सॉर्ट इट आउट एंड वी होप कि आप दोनों का भी इंटरव्यू अगर हमारे साथ कर दें तो ज़रूर करेंगे। हम दोनों रहेंगे आपके इंटरव्यू तो और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच अरबाज, टचवुड, एंड we'll see you super soon and Nikki to here. Thank you so much. Same to you. Thank Lovely you so having much. you. Hi, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल और आप मुझे देख रहे हो इंस्टेंट बॉलीवुड पर।